नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथुन राणा के साथ। अभी मैं पालीगंज विधानसभा के पालीगंज हाई स्कूल में उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमारे विधानसभा के क्षेत्रीय माननीय विधायक संदीप सोरो जी आए हुए हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर लोगों को सद्भावना एकता सभा के द्वारा लोगों को जागृत और लोगों को बीच में कुछ बताने का कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे मैं परिचित होता हूँ। आपका सर BRG टीवी में बहुत बहुत धन्यवाद है सर, स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे सर यहाँ पालीगंज विधानसभा में सर आप माननीय विधायक पद पर जो सर कार्यरत हैं, तो सर ये पालीगंज की जनता सर आपसे ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आप जो बोल रहे हैं जनता को, क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो अम्बेडकर जयंती के लिए हम समूचे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे यही कहेंगे कि पूरे जीवन में अम्बेडकर जी ने किस तरह का हिंदुस्तान होगा, ये जो सपना देखा था, उनका जो जीवन का मूल्य था, जो उनकी विचारधारा थी, उसके ऊपर समाज चले। क्योंकि आज अम्बेडकर के सपने के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, इतिहास का सबसे बड़ा हमला है। बाबा साहब ने कहा था कि हम संविधान तो लिख दे रहे हैं, लेकिन ये संविधान कैसे चलेगा, इससे तय हुआ कि संविधान का फ़ायदा जनता को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी संविधान को किस तरीके से चलाया जा रहा था। अम्बेडकर जी ने कहा कि उस समय भी जब अम्बेडकर जी थे तब भी हुआ कि पुलिस के पास ये अधिकार दे दिया गया, या पुलिस जहाँ किसी को मर्जी हुआ किसी के ऊपर फायरिंग किया, गोली मार दी, हत्या कर दी। और हम लोग कल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है ना। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे फेक इनकाउंटर चल रहा है मुठभेड़ के नाम पर, और टारगेट करके मुसलमानों की हत्या हो रही है। तो अम्बेडकर साहब का यही कहना था कि जैसे एक नागरिक है वैसे ही पुलिस वाला भी एक नागरिक है। उसके पास भले ही हथियार हो, लाइसेंस हो, लेकिन उसका ये काम नहीं कि वो न्यायपालिका की जगह ले लेगा। तो अगर कोई दोषी है, कोई आरोपी है, तो उसके लिए अदालत है, कोर्ट कचहरी है। यस सर। तो आज हम देख रहे हैं कि भाजपा के राज्य में तमाम संवैधानिक संस्थानों को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। अम्बेडकर साहब के विचारों को लेकर के जिस तरीके से देश धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन आगे बढ़ रही थी, जनता आगे बढ़ रही थी, उन तमाम लोगों को दोबारा से पीछे धकेलने की कोशिश और समूचे जनता को एक सांप्रदायिक उन्माद में फंसाने की कोशिश चल रही है। अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जिस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वंचितों के अधिकार की समाप्ति। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनके अधिकारों को ख़त्म कर देना। क्योंकि हिंदू राष्ट्र जब आप बात करेंगे तब आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते रहेंगे, सांप्रदायिक तनाव की बात करते रहेंगे, जनता के असल मुद्दे हैं वो गायब हो जाएंगे। तो इसलिए आज जो सरकार है देश के सामने, आज भले ही सुबह उठ करके नरेंद्र मोदी जा करके अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अम्बेडकर जी के ऊपर, उनके पूरे अरमानों के ऊपर, उनकी विचारधारा के ऊपर हमला कर रही है। और हाल में जो बिहार की घटनाएं हुई रामनवमी के नाम पर, वो तो सीधे सीधे दिख रहा है कि पूर्व नियोजित घटनाएं थी। जिस तरीके से बिहार शरीफ में एक 110 साल पुराने मदरसा को टारगेट किया गया, जला करके राख कर दिया गया, उसको कॉलेजों में आग लगा दी गई। जितने मुसलमान ठेला वाला हैं, गरीब लोग हैं, उनके ठेला को तोड़ दिया गया, आग लगा दिया गया। किस लिए? क्योंकि भाजपा को हिंदू मुसलमानों को लड़वा करके हिंदुओं का वोट लेना है, समाज में तनाव पैदा करके हिंदुओं का वोट लेना है। तो इस देश की राजनीति जनता के मुद्दों पर होगी कि इस तरह के हिंदू मुसलमान नफरत के मुद्दों पर होगी। तो यही इसीलिए आज भाकपा माले ने ये आह्वान किया है, पूरे बिहार में चल रहा है, बिहार में हर प्रखंड में ये हो रहा है, हम सद्भावना एकजुटता अभियान चला रहे हैं। बाबा साहब जो हैं सर, संविधान जो निर्माता हैं, जो संविधान बनाए हैं, तो कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने इनको विरोध करता है संविधान को, उसके विचारों पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? असामाजिक तत्व जो लोग विरोध कर रहे हैं संविधान का, तो असामाजिक तत्व के लिए तो कानून बना हुआ है, लेकिन ऊपर से ही जो लोग संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान ने न्यायपालिका को जो अधिकार दिए उसको ख़त्म कर रहे हैं। संविधान ने जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का गठन करवाया, जो सरकार के ऊपर भी शिकंजा कस सकती है, तो उस तरह की संस्थाएं आज क्या कर रही हैं? वो संस्थाएं एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्थान न होकर के आज सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस के लिए एक संगठन के रूप में काम कर रही हैं। हम लोग पहले कहते थे कि ये जो जितने संस्थान हैं ये मोदी जी के लिए तोता है,
विपक्ष के पीछे तोता खोल देते हैं, पिंजरे से निकाल देते हैं कि विपक्ष के पीछे लग जाओ। आज तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वो तोता से ज़्यादा बीजेपी के लिए एक संगठन के रूप में काम कर रहा है। जैसे उनके लिए एबीवीपी है, बजरंग दल है, तमाम हिंदू वाहिनी सेना है, वैसे ही ईडी और सीबीआई है। आप देखिए इस देश में क्या चल रहा है। 24 के चुनाव से पहले इनकी मंशा है कि ईडी सीबीआई के माध्यम से देश भर के विपक्ष को जेल में डाल दें। क्या सर आपको ऐसा लगता है कि अम्बेडकर जी के जो सपना है वो सही में भारत हमारा देश जो है सभी नागरिक मिलकर साकार कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हम लोग को तो करना ही है। अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए जनता उसी के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए इस जनता की ये प्राथमिक जिम्मेवारी है कि जो लोग अम्बेडकर के सपनों का, देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उनको सत्ता से बेदखल करें। तो 24 की तैयारी तो हमारी यही है। अम्बेडकर के सपनों की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले इस तरह का मनुवादी जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है उसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कुछ सुनने में सर आया, पालीगंज में आपका जो क्षेत्र है, विधानसभा है, यहाँ पर जो कुछ लोग कार्य कर रहे हैं ऑफिस में, पालीगंज ब्लॉक में कुछ दलित मतलब जो पद पर हैं, अमीन पद पर हैं, उनको साथ थोड़ा सा मारपीट हुआ है सर, असामाजिक तत्वों को लोगों ने मारपीट किया है। क्या उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर किसी के साथ मारपीट किसी ने भी किया है, हम कह रहे हैं कि कोई, चलिए कोई कर्मचारी है वो कोई लापरवाही कर ही सकता है, हमको तो अभी संज्ञान में नहीं आया ये मैटर, लेकिन अगर किसी ने मारपीट किया है तो उस पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कोई मारपीट करने का अधिकार नहीं है। कोई कर्मचारी अगर कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके लिए कानून है। आप कंप्लेन कीजिए, आप थाना में रिपोर्ट लिखवाइए, हमारे पास शिकायत लेकर के आइए, हम देखते हैं उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को ऐसे ही मारपीट कर देंगे, खास करके जो दलित तबके के लोग हैं, आप उनको कमज़ोर समझ के मारने लगेंगे, ये तो कहीं से बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसा सर लगता है कि पालीगंज विधानसभा में जो भी हर क्षेत्र में, पालीगंज विधानसभा के जितने भी क्षेत्र हैं, महादलित टोला हो, दलित टोला हो या अन्य कोई ही टोला हो, लोगों का सुरक्षा सर सही से प्रशासन के द्वारा या प्रतिनिधि के द्वारा किया जा सकता है कि नहीं? करना ही चाहिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि विकास का जो डेफिनेशन है देश में चलता है, बिहार में चलता है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हम तो देखते हैं कि विकास की भी जाति हो गई है। आप किसी गांव में चले जाइए, उनके गलियों की स्थिति, वहाँ के घरों की स्थिति, वहाँ के लोगों का रहन सहन, इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि किस जाति का घर गांव है, किस जाति का टोला है। अगर दलितों का टोला है तो न नाली बना हुआ है, न गली बना हुआ है, न सड़क बना हुआ है ना। तो ये जो विकास की जाति तय हो गई है कि विकास की जो सबसे अंतिम बूंद पहुंचेगी उनके यहाँ, बाकी जो पहले बाल्टी से जो लोग हैं वो पहले ही लोग ले लेंगे, उसको तो हम लोग चेंज करने वाले हैं। उसी के लिए तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि विकास की जो धारा है वो समान रूप से सबके पास पहुँचे, सबका विकास हो, सबकी सुरक्षा हो, सबके लिए होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। छोटी सी शब्द के साथ में आप अम्बेडकर जयंती के ऊपर जो भी हमारे तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी लोग हैं, छोटी सी शब्द के साथ कुछ बताइए ताकि प्रेरणा पहुँचे। हम तो अम्बेडकर जयंती के दिन इसलिए सभा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बदल रहा है और देश में ऐसी सरकार है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर तमाम दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है। इसलिए आज का जो अभियान, इसका नाम है सद्भावना एकजुटता सभा। सद्भावना और एकजुटता की हम बात कर रहे हैं। हम लोग देश में जो भाजपा विरोधी, जो भाजपा की आलोचना करने वाले लोग हैं, उनको टुकड़ों में सरकार बांटना चाहती है, उनको जेल में डालना चाह रही है, उनकी आवाज़ बंद करना चाह रही है। और हम चाह रहे हैं कि दलित और वंचित गरीब लोग ये अपने अधिकार समझे और भाजपा जिस तरीके से उनको गुमराह कर रही है उस मुगालते में कोई लोग न जाए। इसीलिए हम लोग लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। और यही नहीं सिर्फ हो रहा है, पूरे बिहार के हर गांव टोले में जन संवाद का अभियान चल रहा है 1 महीने से भाकपा माले की तरफ से। और उस जन संवाद में हम जनता को यही समझा रहे हैं कि शिकारी आकर के जाल बिछाएगा, आपको नहीं उसमें फंसना है। जनता का सर उम्मीद आपसे लगा हुआ है कि विधानसभा, पालीगंज विधानसभा के विकास के लिए आप ऊपर से मांग क्या कर रहे हैं? कई तरह की मांगे हुई है। अभी विधानसभा का जस्ट सत्र खत्म हुआ है। जैसे देखिए कि पिछले 20-30 सालों से पालीगंज में जितने नहर है, 9 नंबर नहर और 10 नंबर नहर, इसकी स्थिति कितनी खराब है। सदन में इसको उठाया गया, इस पर मुख्यमंत्री से 2 बार मीटिंग हुई और जा करके 2 दिन पहले इसको मंजूरी मिल गई है। पालीगंज का समूचा जो नहर है उसकी उड़ाही होने जा रही है, तो एक बड़ा काम है किसानों के लिए। उसी तरीके से पालीगंज में कल्याण छात्रावास, जो दलित तबके के लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने के लिए जगह नहीं है, तो बहुत पहले पालीगंज में था,
अंबेडकर कल्याण छात्रावास, अब उसका पुनर्निर्माण करवाना और ज़्यादा बड़ा हॉस्टल निर्माण करवाना, इसकी मंजूरी हुई है। इसका टेंडर जस्ट निकलने वाला है। तो ये एक काम है। हमने एक मांग की कि पालीगंज में हाई स्कूल होना चाहिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए, लेकिन सरकार ने डिग्री कॉलेज की मांग पे अभी तक कोई रिस्पॉन्स ठीक से नहीं दिया। अभी तक वो लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन उसमें हम लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा कई काम है, जैसे समदा में है, वहाँ पे पुल बनना, उसकी काम लगभग पूरा हो चुका है, वो काम होगा। कई गांव में सड़कें हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में कि देश के लोकतंत्र को बचा लेना। लोकतंत्र रहेगा, देश का संविधान रहेगा, तो विकास के कार्य होंगे। लेकिन एक बार लोकतंत्र को आप ख़त्म कर देंगे, जनता की आवाज़ को आप दबा देंगे, तो विकास करके ही क्या कर लेंगे, यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हैं हमारे माननीय विधायक संदीप सौरव जी का, और आप बने रहिए BRG TV के साथ। मैं मीडिया मिथुन राणा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।